इंट्रोडक्शन। भाई टैक्स क्या है, टैक्स के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे। क्यों बता दिया। हेलो। हम्म। चलो। हाँ, टैक्स के बारे में सबसे पहले हाँ इंट्रोडक्शन। सर। टैक्स क्या होता है। टैक्स, भाई टैक्स का गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है हर एक सोर्स से। जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्सन है, उससे भी कलेक्ट करती है। गुड्स एंड सर्विस, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी आता है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट भाई कलेक्शन क्यों करती है। सिंपल बात है भाई, वो अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी। क्यों कलेक्ट कर रही है उसकी, क्योंकि क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर। अब वेलफेयर का मतलब है लोगों के, वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। सिटीजन्स, समझ में आया। अब ये क्या है, समझो। हेल्थ केयर पे काम करती है गवर्नमेंट। हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी वगैरह। एम्प्लॉयमेंट, सिंपल एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, ईटीसी। ये सारे हमारे क्या, गवर्नमेंट के क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, समझ में आ गया। अब आगे सुनो, ध्यान से देखो भाई। अब देखो ये गवर्नमेंट भाई क्या करती है, सिक्योरिटी वाला नीचे एग्जांपल जो था। अब देखो गवर्नमेंट का सब कितना ज्यादा खर्चा होता है डिफेंस सेक्टर में, देखती होगी भाई। एक आए दिन वार वगैरह चलता रहता है। जब वार चलेगा तो वार में भाई क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होंगे, टूटेंगे भाई। बिल्डिंगें टूटेंगी, ट्रक वगैरह, वो बसेस वगैरह जलाई जाती हैं, और मिसाइल वगैरह भाई यूज की जाती हैं। तो इन सब में कितना ज्यादा एक्सपेंस आता है। तो उन सारे एक्सपेंस को कहाँ से बियर किया जाएगा भाई, जो टैक्स का कलेक्शन आता है, उन्हीं एक्सपेंस, उन्हीं कलेक्शन से ये सारे एक्सपेंस यूज किए जाते हैं भाई। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट कह रहा, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स टू फैसिलिटी दीज गवर्नमेंट नीड्स रिवेन्यू। तो गवर्नमेंट को किसकी रिवेन्यू होती है, वो नीड्स होती है रिवेन्यू की। ओके, द टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इनकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है, द टैक्सेशन द टैक्सेशन इज द, लिख रही हो, इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इनकरिंग पब्लिक वेलफेयर, फॉर इनकरिंग पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया। हम्म। अब डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स समझ लो थोड़ा सी। भाई हमने बताया था टैक्स टू टाइप्स के होते हैं। भाई टैक्स टू टाइप में आपका एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इसमें हमने एग्जांपल लिया था, सब ये डिफरेंस डाल लो, और हम आगे इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। भाई सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा। हाँ, फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे।
हम्म। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। एंड इसमें क्या होता है? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ये क्या? फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। समझ में आया? देखो, ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को आगे समझो क्या है। कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जैसे कि तुम्हारी क्या है, तुम्हारी इनकम है। भाई तुम हो, ये इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये तुम्हारी क्या होगी? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगेगा तुम पे। तो अब ये तुम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई तुमको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सिंपल, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट तुम पे इम्पैक्ट डालेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एग्जांपल जैसे कि जीएसटी होता है, जीएसटी। अब जीएसटी और इसमें क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में? एग्जांपल इनकम टैक्स। एक डिफरेंस तो यही होगा। चलो तो नेटवर्क। हम्म। तो जीएसटी कैसे क्या लगता है समझो। भाई सपोज मान लो कि तुमको अभी बुक्स, या मान लो कि कोई भी चीज की नीड है, जैसे कि आपको लैपटॉप लेना था। क्या लेना था? लैपटॉप लेना था। अब आपने लैपटॉप लिया, तो क्या हुआ समझो बात को। भाई अब आप जिस शॉप से लैपटॉप परचेज करोगे, जिस भी शॉप से लैपटॉप परचेज करोगे, तो अब वहां पे क्या करेगा वो लैपटॉप बेचते समय? वो क्या करेगा? सिंपल भाई, कि वो आपका क्या लगाएगा? कॉस्ट प्राइस लगाएगा, प्लस क्या लगाएगा? प्रॉफिट लगाएगा, प्लस टैक्स लगाएगा। सिंपल। वो जो शॉप कीपर, जो शॉप जहां से आपने लैपटॉप लैपटॉप परचेज किया, वो क्या करेगा? कॉस्ट प्राइस लगाएगा, प्लस प्रॉफिट ऐड करेगा, प्लस टैक्स। ये सारा कलेक्शन वो आपसे कर लेगा। अब बताओ, टैक्स आपने उसको दे दिया, क्या आपने गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्ट पे किया? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। आप कस्टमर हो, और आपने क्या किया? शॉप वाले को क्या पे कर दिया? टैक्स पे कर दिया। अब शॉप क्या करेगा? शॉप जो भी दुकानदार है, वो क्या करेगा? उसका जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा भाई, और वो क्या करेगा? अपने जीएसटी पोर्टल से टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा। भाई देखो क्या था, तुमने गुड्स को कंज्यूम किया, बर्डन किस पे आएगा? तुम्हारे ऊपर। बट तुमने अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? शॉप वाले पे, सिंपल दुकानदार वाले पे। अब दुकानदार क्या करेगा? इस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देगा, क्योंकि वो दुकानदार एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा, यदि उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि सिंपल बात है भाई, आज के टाइम पे क्या है, अगर कोई शॉप वगैरह भाई ऐसा कुछ चलाता है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है भाई। अब ये बताया जाएगा किसको कंपलसरी है, किसको वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ये हम आगे जीएसटी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि क्या है, वो जो शॉप वाला है, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और वो क्या करता अपना जीएसटी पे करता है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो अब ये बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया कि नहीं आया? ये डायरेक्ट टैक्स है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आया बेटा कशिश? सर आपकी बीच में थोड़ी सी आवाज चली गई थी, इस वजह से क्लियर समझ में नहीं आया, बाकी आया है। ओके, चलो ठीक है, समझ लो एक बार फिर से।
देखो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी सर आपकी वीडियो है ये वाली? हाँ ये रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैकल्टी मिलेगी। ओके। तो फिर रहने दीजिए, मत परेशान होइए, हम देख लेंगे वीडियो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना भाई, डायरेक्ट टैक्स को कोई पर्सन डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है अपने जैसे इनकम वगैरह में जो भी है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बर्डन शिफ्ट होते हुए गवर्नमेंट के पास चला जाता है, बस सिंपल है। ओके। ये था आपका डिफरेंस भाई। और डिफरेंस क्या हो सकता है भाई, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, समझो। नेक्स्ट डिफरेंस आपका क्या होगा, नेक्स्ट डिफरेंस है भाई आपका, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव कैसे, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब समझो, इन नेचर, और ये क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है, इन नेचर होता है। समझ में आया। अब देखो ये इसको समझो, प्रोग्रेसिव इन नेचर क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है, अभी समझ लो, बाकी आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई क्या है, कोई एक पर्सन है जिसकी इनकम 10 लाख है। अगर एक पर्सन है उसकी इनकम क्या है, 10 लाख है, तो इस पर्सन को भाई इसमें क्या होता है, स्लैब रेट होती है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनको टैक्स पे करना पड़ता है। भाई जैसे कि समझो, ओल्ड रिज्यूम के अंदर क्या होता है, 0 से 2.5 लाख तक क्या होता है, टैक्स नील रखता है। मगर किसी, ये मान लो कि जिस ये पर्सन है इसकी इनकम क्या है, अगर 2.5 लाख तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से भाई क्या है 5 लाख तक है, तो उसे अपने जो ये 2.5 लाख और 5 लाख के बीच डिफरेंस है, इसका 5% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे आपका अगर 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम क्या है, 10 लाख से ऊपर है, एबव है, तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो आपकी अभी ये एग्जाम्पल में कितनी इनकम लिए थे हम लोग, 10 लाख लिए थे। तो 10 लाख लिए थे मतलब उसे अपने इनकम का 20% से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल बात है। अब एक दूसरा अगर कोई पर्सन ले लेते हैं, उसकी इनकम हम ले लेते हैं भाई सिंपल 5 लाख रुपया। अगर इसकी इनकम कम है तो इसको कितना पे करना पड़ेगा भाई, अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% पे करना पड़ेगा। तो इसको कितना पे करना पड़ रहा है, देखो भाई सिंपल अपना 5% से थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। सिंपल समझ में आया। अब सपोज कोई एक पर्सन है जिसकी इनकम है मान लो कि 17 लाख रुपए। अगर इसकी इनकम 17 लाख है तो देखो 10 लाख से ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगता है, 30%। तो 17 लाख है तो भाई 30% इसको टैक्स लगेगा, लेकिन प्लस में कुछ और ऐड होगा। तो मतलब देखो सिंपल, जिसकी इनकम ज्यादा, भाई जिसकी जितनी इनकम उतना टैक्स। भाई इस पर्सन की इनकम कम थी, इसको कम टैक्स लगा, और इस पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा थी तो इसको बहुत ज्यादा टैक्स लगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, प्रोग्रेसिव इन नेचर समझ में आया। ओके। चलो अब रिग्रेसिव इन नेचर समझेंगे। समझो रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है, ये बहुत आसान है। देखो रिग्रेसिव नेचर क्या होता है, एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा इसको। सपोज मान लो क्या है, आप आईफोन लेने जाती हो, क्या लेने जाती हो, आईफोन। आईफोन लेने जाओगी तो अब आईफोन, भाई आईफोन में जितना भी टैक्स लगेगा 28% या जो भी होगा, सिंपल। अगर तुम आईफोन लेने जाओगी तब वो तब भी 28% देना पड़ेगा। और सपोज इंडिया का बहुत ही अमीर इंसान, भाई किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो जिसके पास ज्यादा पैसा है, प्रयागराज में अपने कोई वो पर्सन अगर आईफोन लेने जाता है तो भी उसको भी 28% ही पे करना पड़ेगा। हाँ, मान लो कोई भिखारी है, अगर वो भी आईफोन लेने जाएगा तो उसको भी 28% पे करना पड़ेगा। सिंपल, समझ में ही बात।
अब जैसे कि इससे क्या समझ में आया भाई, जिसकी जितनी इनकम होगी वो अपने हिसाब से वैसे क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा, गुड्स को परचेज करेगा। और भाई अगर जिसके पास भाई पैसे कम है, वो कम टैक्स वाली चीजें यूज करेगा, मतलब नेसेसिटी चीजें लेगा, ज्यादा लग्जरी चीजें नहीं लेगा, ठीक है ना। तो अगर लग्जरी चीज में जाओगे तो भाई आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। लग्जरी चीज में कब पहुंचोगे, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी, और जब आपकी इनकम कम होगी तो आप लग्जरी नहीं लेंगे और आपका टैक्स भी ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर। आपकी इनकम कम है तो आप क्या करेंगे, गुड्स भी कम वाला खरीदेंगे, तो आपकी क्या होगी, टैक्स भी कम जाएगा। और आप चाहे अमीर हो फिर भी आपको उतना ही पे करना पड़ेगा जितना, जैसे कि मान लो एक धीरू भाई अंबानी कोई एक टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं जो कि 20,000 की है। भाई 20,000 पे जितना टैक्स धीरू भाई अंबानी जी पे करेंगे, उतना अगर हम 20,000 की टी शर्ट खरीदने जाएंगे तो हमको भी पे करना पड़ेगा। सिंपल। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम टी शर्ट खरीदेंगे ही नहीं। सिंपल, रिग्रेसिव इन नेचर है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया है तो ठीक है। अब हाँ यहीं हाँ तक सर आप आया। अब यहीं तक आप आगे रिवीजन कर लेना। हम धीरे धीरे कंसेप्ट को आगे समझते हुए पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को समझाएंगे जिससे कि आपको समझ में भी आए और आपको गेन रहे। अदरवाइज क्या रहेगा भाई, हम पढ़ाते चले जाएंगे, आपको सब भूलती चले जाओगे। अब इसी को आपको रिवीजन करना है, जो भी नोट्स मिलेगा वो नोट से इनकी जो डिफिनीशंस प्रैक्टिकल, देखो हमने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल ले लेकर समझा दिया चीजों को। अब क्या करो अपने से, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सारा सब कुछ फाइनेंशियल ईयर पढ़ाया, अब इनकी डिफिनीशन खुद से तुमको पढ़नी है और समझनी है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो वो डाउट्स को तुम पूछ सकती हो। ओके।